रूस के खिलाफ आक्रामक जंग के लिए वेस्टर्न प्लान। पश्चिमी देशों ने दी जंग में यूक्रेन को भारी मदद, विध्वंसक हथियारों के साथ डिफेंस सिस्टम्स दिए। यूनाइटेड स्टेट्स समेत कई देशों ने दिए अरबों डॉलर के घातक हथियार। सेल्फ डिफेंस के बहाने जंग भड़काने में जुटे पश्चिमी देश। ये सेल्फ डिफेंस के लिए दिए जाने वाले हथियार हैं सेना सर जो दिए जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। देखिए ये पूरी की पूरी इसके अंदर में दो चीज़ें हैं जिसको ध्यान देने। देखिए जो हम कहते हैं कि एक जो उनकी पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको मिलिट्री वेपन कॉम्प्लेक्स सिस्टम अमेरिका का है, उसकी तरफ से बहुत प्रेशर है। देखिए जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो ऐसा मानता है कि ये हथियार दिए गए पूरे क्षमता के साथ, तो शायद ये अमेरिका इसको रोक नहीं पाएगा। ये पक्का परमाणु युद्ध होगा। इसको कहना कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, यदि रशिया कभी भी ऐसा फील करेगा कि वो सेल्फ थ्रेटन हो रहा है या उसमें ऐसी परिस्थिति आएगी तो 100%, क्योंकि ये कह चुके हैं पुतिन कि यदि रशिया ही इस विश्व के अंदर में अस्तित्व नहीं रखता तो दूसरा यदि पूरा विश्व अस्तित्व है तो उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता। ये नेशनलिस्ट थिंकिंग है उनकी। तो देखिए बात ये है, वो एक लॉबी है और जो लॉबी है, दूसरा एक यूके का बहुत बड़ा रोल है जिसमें केवल बोरिस जॉनसन साहब हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं ये इस वॉर को और भी दूसरे चरण पे ले जाते। ये बोरिस येल्सिन है, बोरिस जॉनसन साहब हैं जो कि भाग के जाते हैं, चाहे फिनलैंड जाते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि स्वीडन में चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह रशिया वहाँ रिएक्ट करे। वो चाहते हैं कि किसी तरह रशिया यूक्रेन के ऊपर में बेजिम्मेदारी के साथ रिएक्ट। नहीं सर, आपकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर मैं कपिल सर के पास जरूर जाना चाहता हूं। कपिल सर, मंशा क्या है एग्जैक्टली? क्यों इसमें होड़ दिखाई देती है? मैं दे रहा हूं रॉकेट, नहीं मैं दूंगा रॉकेट और लंबा वाला दूंगा रॉकेट। ये है क्यों? यूक्रेन के साथ क्या किया जाना चाहा जा रहा है और इसका कल्मिनेशन क्या होगा कपिल सर? देखिए सर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आज ये साबित हो गया है कि अमेरिका और यूके से बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरीके से ये तालिबान के यहां से अफगानिस्तान से भागे थे, अगर इतना आपका रूस से विरोध है, रूस से आपकी लड़ाई है, रूस को आप दुनिया के लिए खतरा बनाते हो, तो करो, हिम्मत है तो रूस पे अटैक परमाणु तुम पे। फिर तुम क्यों डरते हो? क्योंकि तुम्हारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, तुम्हारे जो मल्टीनेशनल बैठे हैं, तुम्हारी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री बैठी है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्लांट वहां पे उन पे अटैक हो, उनका बिजनेस कभी खत्म हो। लेकिन सर वॉर क्रिमिनल तो रशिया है। वॉर क्रिमिनल रशिया इनके लिए है ना, मेरे लिए तो सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल अमेरिका है। और कहिए तो मैं साबित करूं आपको कैसे है। मुझे एक बात बताइए, मैं चीन के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन चीन अगर पैसिफिक में एक आइलैंड के साथ समझौता करता है तो अमेरिका थ्रेटन हो जाता है, और अमेरिका यूक्रेन में बैठ के रूस के खिलाफ जो मर्जी करे, रूस थ्रेटन नहीं होगा, वो डिफेंसिव एक्शन नहीं लेगा। और अगर आप हिस्ट्री देखिए पिछले 30 साल की कि रूस मजबूर क्यों हुआ ये एक्शन लेने के लिए, ओडाबरोस में 15,000 से ज्यादा रशियंस को मारा गया है। रेशियल एटीट्यूड है। फिनलैंड को और स्वीडन को आप नाटो में इमीडिएटली लेना चाहते हैं। यूक्रेन 14 साल से चीख रहा है, आप नहीं ले रहे क्योंकि वो स्लेव है, आप व्हाइट रेस है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। ये जो पारसा दुनिया के बन रहे हैं ना अपने आप को कि हम दुनिया के ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार। अरे मुझे एक बात बताइए भाई साहब, जिस देश के अंदर हर साल 100 बच्चे मरते हो गनफायर से, उसके अपने सिटीजन गनफायर से बनते हो, और वो अपने देश में गन्स की बिक्री नहीं बंद कर सकता। लेकिन सर सवाल ये है कि क्या दुनिया के लोगों की बात करता है सर, क्या दूसरे मुल्क भी अमेरिका के इशारे पर चल रहे हैं? क्या ये एक बड़ा जत्था है देशों का जिसका लीडर अमेरिका, और वो जो कह देता है वो होता है? क्या मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये दिखाने के लिए आपको जरा मैं आप स्टूडियो में ले चलता हूं। यहां आप हाईटेक ग्राफिक्स से जानेंगे कि अमेरिका अकेला नहीं है। हथियार देने के लिए ऐसा लगता है होड़ लगी हुई है। ये बात और है कि सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई दे रहा है तो वो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका अकेला नहीं है। जरा देखिए किस मुल्क ने अभी तक क्या क्या देने की बात कही है, दे चुका है। जरा देखिए यहां पर ये वॉर बवंडर, और किसने इसमें कितनी आहुति डाली है अपनी तरफ से। अमेरिका हिमार्स होवित्जर तोपें और साथ में उसका एम्युनिशन भी। पोलैंड 200 टैंक, एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार। टर्की बैरक्टियर ड्रोन जिसने बहुत बड़ा गेम चेंजर इसमें रहा है वो। ब्रिटेन की तरफ से एंटी टैंक मिसाइलें दी जा रही हैं, एम्युनिशन दिया जा रहा है और ये लगातार सप्लाई हो रहा है। खासतौर से ब्रिटेन बहुत ज्यादा इसमें दिखा है।
कि बयानबाजियों से लेकर और सप्लाईज तक उसने एक्चुअली क्या किया है वो मैटर शायद उतना नहीं करता, लेकिन इस पूरे मामले को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने में तनाव के हिसाब से उसकी एक भूमिका रही है। कनाडा, उसने होवित्जर तोपें, जर्मनी टैंक और तोपें, फ्रांस ने एंटी टैंक हथियार दिए। इधर आप देखें स्पेन ने भी अपनी तरफ से, हालांकि यहां पर यह कहा जाता रहा कि जर्मनी, फ्रांस और इटली बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको यह दिखाना है कि वो नेटो में हैं और यूक्रेन के लिए सहानुभूति रखते हैं। सर ये यहां पर जो एक ये धड़ा बना हुआ है, अमेरिका जो कहेगा उस हिसाब से करने वाले ये मुल्क, इसमें फिर ये डेमोक्रेसी है या कॉलोनीज है असल में? ये देखिए, मैंने तो पहले दिन आपसे ये कहा है कि ब्रिटेन ये समझता है कि आज भी वो ब्रिटिश एम्पायर का लीडर है और आज भी सब उसकी कॉलोनीज हैं। अमेरिका ये समझता है कि वो सबसे बड़ा मोनोपोलिस्ट है इस दुनिया के अंदर। दोनों मिलके जो चाहे करें। मुझे एक बात बताइए, हथियार पोलैंड दे रहा है या फ्रांस दे रहा है या जो मर्जी दे रहा है, इन हथियारों को बनाने के अंदर क्या अमेरिकन इकोनॉमी नहीं है पीछे इनके लेकर के पूरे उसके ऊपर? और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फ्रांस और जर्मनी दोनों अगर हिस्ट्री देखते हैं दोनों वर्ल्ड वॉर्स की, तो ये कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सबसे पहले यूरोप के ये देश तबाह होंगे, फ्रांस और जर्मनी। अमेरिका तो बैठा हुआ है एक कोने के अंदर, और ब्रिटेन को जो गलतफहमी है कि उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, उस गलतफहमी को भी ब्रिटेन भूल जाए, क्योंकि आज ब्रिटेन के पास वो उपनिवेश नहीं है। भारतीयों की सेनाओं ने जिताया था उस समय इंग्लैंड को। इंग्लैंड में इतनी हिम्मत नहीं थी अपनी उस समय जाकर के जो जीत जाते सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी है। आज उपनिवेश वो नहीं है इंग्लैंड के पास। आज वो एक कॉलोनीज नहीं है जिनका पैसा वो एक्सप्लॉइट कर सके। दिवाला निकल जाएगा इंग्लैंड का अगर इंग्लैंड युद्ध के अंदर आ गया फेस टू फेस वॉर के ऊपर। यूक्रेन वहां तो पार्टी गेट चल रहा है सर। भाई आपको पहले दिन से मालूम है कि मैंने तो पहले दिन 2 लाइन आपसे कही थी जी कि अमेरिका ब्रिटेन कह रहे हैं यूक्रेन से कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भरा करेगी नाटो। और रूस को कह रहे हैं आए जब तक नाटो तुम इसको काटो काटो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।